नमस्कार। नमस्कार सर। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने आज एक ऐसे विषय को रखा है जो सुनने में, पढ़ने में अत्यंत सरल महसूस होता है, लेकिन ये एक पंक्ति का ये जो वाक्य है, समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा, यह उतना ही दुर्गम और कठिन मार्ग भी है। ISMP वेलफेयर चेयर ये बनाया गया है इस वर्ष। इसको नियमबद्ध करके एक आकार दिया गया है और इसके तहत हमारा जो वॉलंटरी काउंसिल फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर है, उसने सोशल सर्विस की सारी बातें शामिल हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हटकर एक ये स्वायत्तशासी ISMP वेलफेयर चेयर बनाया गया है ताकि संस्थान अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन और सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से कर सके। ये हमारा प्रथम प्रयास है, जिसके लिए हमारे जो चेयर के अध्यक्ष हैं, वर्धा के प्रतिष्ठित नागरिक तथा महाराष्ट्र ISMP के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर श्री यशवंत भांडेकर जी हैं, और वहीं के उसी काउंसिल के हमारे सामने अभी मौजूद हैं श्री ताम्रध्वज बोरकर जी, एडवोकेट। उनको इस चेयर का सेक्रेटरी बनाया गया है और इस योजना के प्रसार प्रचार के लिए एक ऑफिसर दिया गया है जो अमिता शिंदे हैं, वहीं वर्धा की हैं, वो भी महाराष्ट्र ISMP एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे चार जो अधिकारी हैं, जिसमें से कि वेलफेयर प्रोग्राम को सलिप्त करने के लिए वो प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी हैं, वो मुंगेर बिहार के हैं, और इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए प्रोग्राम का, इसके लिए सुविख्यात भोजपुरी फिल्म निर्माता निर्देशक श्री लालजी गुप्ता जी हैं। ये मुंबई से हैं और इसके अलावा ये जो प्लान है वेलफेयर का, जो कमजोर लोगों के वेलफेयर का प्लान है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए लखनऊ के श्री शाहनवाज हुसैन कादरी साहब हैं, और इस चेयर के जो आय व्यय है, लेखा जोखा का जो जिम्मा है, वो हमारे सामने उन्नाव
डिस्ट्रिक्ट आईएसएमपी के श्री यतीन्द्र कुमार शुक्ला जी एडवोकेट जी को दिया गया है। इस वेलफेयर चेयर के जितने हमारे 7 सदस्य हैं, उनमें से 5 लोग अभी बाहर हैं आज के इस कार्यक्रम में, जिनमें शाहनवाज कादरी साहब, प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, और यशवंत भांडेकर जी। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें यह समझना है कि आईएसएमपी वेलफेयर चेयर का उद्देश्य जो बनाया गया है, उसमें जो समाज में जो लोग हैं, जो उनके अधिकार और जीवन जीने की तो जो सुविधाएं हैं, उनसे जो वंचित लोग हैं, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए समुचित मदद करना, जितना संभव हो सकता है, जितना हम लोगों की क्षमता है। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि एक नागरिक के लिए ये मदद की योजना बनाई गई है। इसी तरह से ज्ञानवर्धन, मनोरंजन, शारीरिक और मानसिक उन्नति तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए मदद के लिए योजनाएं बनाना और समाज के सक्षम व्यक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त करना और वंचित व्यक्तियों के वंचित व्यक्तियों के लिए उनके जीवन सुधार के लिए जो प्राप्त धनराशि होगी उसका उपयोग करना और कमजोर व्यक्तियों के उत्थान में मदद देकर सामाजिक अवस्थापनाओं को मजबूत बनाना तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना, ऐसा आईएसएमपी वेलफेयर चेयर का उद्देश्य है। और तो हम ये मानते हैं कि समाज एक व्यक्ति का घर होता है। जिस तरह से एक छतरी होती है, वो हमें जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे रक्षा करता है। और बरसात में हमें भीगने से बचाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी आत्मरक्षा के लिए भी वो काम आता है। उसी प्रकार समाज एक छतरी के समान है और जिसमें व्यक्ति जो है इस अपने घर में, समाज रूपी घर में सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन स्थितियां विकट हैं और मनुष्य अपनी जो स्वाभाविक नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों या पर्यावरण की विषमताओं से स्वयं और दूसरे व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था, प्रकृति सुविधा को नष्ट और कष्ट दोनों पहुंचाता है। और आईएसएमपी समाज का एक जिम्मेदार संस्थान रूपी घर है। यह अपने सदस्यों सहित समाज के हर व्यक्ति को सुखी और प्रसन्न देखना चाहता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की प्राण हानि स्वाभाविक या अस्वाभाविक रूप से हो गई हो, किसी व्यक्ति के गतिशील बनाए रखने वाले अंगों की निष्क्रियता हो गई हो, किसी व्यक्ति में आशा और विश्वास की भावनाएं कुंठित या दब जाने से
जीवन जीने की इच्छा का अभाव हो गया हो, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई सहारा देने वाला न हो, और गरीबी से खाने रहने की जो सक्षमता है वह खत्म हो गई हो, किसी व्यक्ति को भोजन की सुविधा नहीं मिलती हो, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा न हो, अथवा उसने शिक्षा में विशिष्ट योग्यता हासिल की हो, किसी व्यक्ति को बीमारी से रक्षा करने के जरूरी संसाधन नहीं हो, प्राकृतिक घटनाओं से जनहानि स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तो उसकी प्रत्यक्ष सूचना अगर मिलती है तो संस्थान इन सब सूचनाओं से घटनाओं से विचलित होता है। संस्थान ऐसे लोगों की मदद चाहता है और समाज के सक्षम लोगों से मदद मांगकर उन्हें जिंदगी की दौड़ में खड़ा करना चाहता है। तो ये जो आज का जो हमारा विषय है, सुनने में, देखने पढ़ने में ये सरल लगता है, समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन इस पथ आगे जाना बढ़ना हमारे पथ को दुर्गम बनाता है, कष्टकारी बनाता है। तभी कोई समाज सेवा का असली जो परिणाम है वो दे पाता है। तो आज सबसे पहले हम अपने आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी को, जो हमारे उन्नाव आईएसएमपी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं और उन्नाव के प्रतिष्ठित साहित्यकार कवि हैं, हम उनसे इस पर उनकी बातों को सुने और उनके अनुभवों का हम लाभ लें। तो मोहनलाल मिश्र धीरज जी से मैं अनुरोध करूंगा वो इस विषय पर अपनी बातें करें। ये एक बतकही है, बतकही है। हम लोग अपने जैसे गांव देहात में कहते हैं कि बतकही है। चार लोग मिल करके एक जगह चौपाल बैठते हैं, चाहे चाय की दुकान पर हो, पान की दुकान पर हो या सार्वजनिक स्थान हो, तो वहां पर बैठकर जो बतकही होती है वो एक बतकही है। ये तो समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस विषय पर आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए सभी को नमस्कार करता हूँ और छोटे लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। अभी आपने बृहद रूप से परमादरणीय चंद्रशेखर जी ने जो अपना वक्तव्य दिया वो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस धारा में हमारे साथ यतीन शुक्ल जी भी जुड़े हैं, वो भी पेशे से एडवोकेट हैं, और भी हमारे भाई जो हैं। तो भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही है, नीति निर्देशक तत्व। उसमें ये कहा है कि सरकार इसका पालन करती है तो एक अच्छी सरकार बन जाए, अगर पालन नहीं करती है तो उसकी बाध्यता है। अभी हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी ने शिक्षा के क्षेत्र की बात की थी, तो इसमें भी जो है सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी कि जो हमारे 8 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य शिक्षा। दूसरी बात, जो वीकर सेक्शन है, यहाँ जातिगत बात नहीं है, वीकर सेक्शन है, उसको अपग्रेड करने की बात कही है। ये हमारी भारतीय संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारी सरकार होती है, जो संविधान होता है, उसमें ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं। जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो ऐसा कोई व्यक्ति है जो गरीब है, अपना मुकदमा नहीं रखता, उसको भी जो है वो सहायता देते हैं। दूसरी बात कि एक होता है
मैंडेटरी और एक होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी में यह स्वैच्छिक होता है। तो हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो बात कही, ये एक स्वैच्छिक बात है कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए समाज में जिससे जो वीकर सेक्शन है या जो ऐसे अभाव वर्ग है उनकी हम लोग मदद करें हर फील्ड में। और यहाँ हम ध्यान चाहेंगे कि ऐसी बहुत सी संस्थाएं भी हैं इस समय कि जो समाज सेवा के लिए कार्य करती हैं। किसी एनिमल वेलफेयर की भी है, मनुष्य की भी है, और हर तरह के जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में, जैसे अभी आपने आपातकाल की बात की थी कि जो नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, उसमें सरकार तो करती है लेकिन उसके अलावा जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो भी करती हैं। ऐसे बहुत से हमारे जो उद्योगपति हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो भी जो है अपना एक फंड जो है इसी कार्य के लिए रखते हैं। अगर आप पहले चले जाएं, आज से अगर 50 साल पहले चले जाएं, जो बड़े बड़े सेठ होते थे तो उनका एक नियम था कि जितना लाभ होता था उसका एक अंश जो है एक वेलफेयर कार्ड के लिए। तो समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो ये कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। Many have this feeling, all should be happy and healthy, no one should suffer in the least. ये हमारी जो वेद है, ऋचाएं हैं, इसका मूल सत्य यह है कि कोई भी समाज में ऐसा व्यक्ति न हो जो परेशान हो, संतुष्ट हो। ये ये कल्पना है। इसको साकार करने के लिए तो आईएसएमपी ने जो कदम उठाया है वो यथा मान्य है और योग्य है इसका अनुभव करना। व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, स्वयं को समर्पण आता है, फिर अपने परिवार को समर्पण आता है, फिर पूरे समाज को बनाता है, फिर देश को बनाता है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि जो विश्व बंधुत्व की भावना की गई है, हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो शत्रु देश थे, तो उनको भी भारत सरकार ने उसकी मदद की। तो चंद्रशेखर जी ने जो एक बड़ा जो उनका सपना है वो साकार हो, और समाज सेवा ही मनुष्य को उस ईश्वर तक पहुंचाती। सेवा सेवा यही स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो दरिद्र नारायण की बात की थी, कि शिक्षा की बात की थी, अस्पतालों की बात की थी, जितने ऐसे ही महात्मा गांधी का भी यही था कि उन्होंने भी जो किया। ये विनोबा भावे जो कौशल जी जुड़े नहीं है, लेकिन कौशल जी उसी पे कार्य कर रहे थे, जैसे विनोबा भावे ने भी बहुत कुछ किया, भूदान यज्ञ की स्थापना की। तो कहने का आशय यह है कि जो एक व्यक्ति होता है वो एक इकाई होता है समाज की, फिर समाज बनता है, देश बनता है, फिर पूरा विश्व बनता है। तो मूल उद्देश्य जो है, ये यूनो को ले लें, यूनो में भी ये है कि अगर कोई देश में कोई आपदा है, कुछ है, तो उसकी मदद करना। तो ये एक जो कंसेप्ट है पूरे समाज का, पूरे देश का, उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग सुखी हों। अगर किसी के पास अधिकता है तो उसको शेयर करें। हालांकि आपके मोहम्मद फिलासफी में भी ऐसा है कि वो अपने हिस्से का एक 40वां हिस्सा वो वेलफेयर काम के लिए करते हैं। हमारे हिंदुओं में भी ऐसा है कि एक हिस्सा जो है हम लोग वेलफेयर काम के लिए रखते हैं, और जो संस्थाएं हैं वो व्यवस्थित रूप से करती हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है कि कोई भी संस्था हो, एक संस्था होती है स्वैच्छिक होती है, जैसे ये इसका जो कार्य, जो कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा है। हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रशेखर जी, जुड़े हैं, इनके साथ जो है कौशल जी हैं, और बड़े बड़े रिपोर्टदार जी हैं और भी जुड़े हैं। तो यहाँ पर एक बात कहें कि जब एक अच्छी विचारधारा के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो ये निश्चित समझिए कोई अच्छी घटना घटने वाली है। आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में चले जाएं,
या कुछ ऐसे क्षेत्र में जाएं जो पिछड़े हैं, वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, भोजन का अभाव है, उसकी व्यवस्था सरकार तो अपने ढंग से करेगी, लेकिन जो सामाजिक संस्था है वो भी करें। तो मेरा कहने का आशय ये है कि समाज सेवा ही सर्वोपरि तत्व की विशेष महत्वपूर्ण योजना है, जो व्यक्ति को एक से बढ़त बनाती है, दो बनाती है, तीन बनाती है और बढ़त है, और ये ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी है सेवा। जहाँ तक मेरा अध्ययन है धार्मिक पुस्तकों का या और भी है, तो उसका ये उद्देश्य ये है कि हम सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं। तुलसी ने भी इसको कहा है कि क्या क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, लेकिन एक ही बात उन्होंने की है कि हम एक दूसरे को सुख पहुंचाएं, उनके कष्टों का निवारण करें, तब हमकी सफलता। अब एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने स्तर से कोई कार्य करता है, ठीक है, लेकिन जब हम एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं तो उसमें एक ताकत आती है, एक शक्ति आती है, और वो शक्ति जो है वो बृहद होती है और एक समाज को अच्छा बनाती है। तो अच्छा बनाने के लिए, अच्छा देश को बनाने के लिए वही देश अच्छा होता है जहाँ पर पारस्परिक प्रेम होता है। कहते हैं स्टार्ट विद लव, एंड द लव। तो लव इज गॉड कहते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का भी एक ये एक है मार्ग है जो हम सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवा सर्वोपरि है, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हुए आदरणीय चंद्रशेखर जी को प्रणाम करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। सभी को जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोहनलाल मिश्र जी। आपका अनुभव हम लोगों के बहुत काम में आएगा। वो ISMP वेलफेयर चेयर के शेष जो ऑफिस बियरर्स हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच में आदरणीय कौशल मिश्रा जी हैं, महाराष्ट्र ISMP के चेयरमैन। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो ये जो समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा, जो देखने सुनने में बहुत सरल महसूस होता है लेकिन है बड़ा कठिन कार्य, इस पर अपने विचार रखें। आदरणीय कौशल मिश्रा जी। कौशल जी, कौशल जी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है जी, आपको हमने आ रही है? आमंत्रित किया है। समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा, जो देखने सुनने पढ़ने में सरल है लेकिन इस पर चलने में अत्यंत कठिन है, वो है। इस हमारे पर अपने विचार रखें। समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा। अभी हमारे दादा ने उन्नाव वाले सब गहन ढंग से उसको विस्तारित किया है, और उन्होंने समाज सेवा के बारे में व्यष्टि से समष्टि तक बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है। आज तो हमारी कोई इसमें वो नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, बस सुनने के लिए आए थे। दादाजी का वो जो संभाषण या बतकही है वो सुनने के लिए बैठे हैं चंद्रशेखर जी। और जहाँ तक समाज सेवा का प्रश्न है आजकल के जमाने में, तो ये समाज सेवा की परंपरा अपने आधार तोड़ के अब दूसरी तरह से उसका माने क्रियान्वयन हो रहा है। जैसे महात्मा जी के कुछ उदाहरण याद हैं मेरे को, हमारे आसपास के लोग बताया करते थे
कि महात्मा जी कहते थे कि सेवा सिर्फ सेवा के लिए होती, उसको डिस्क्राइब ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेवा सिर्फ सेवा के लिए। उन्होंने जब परचूरे शास्त्री को दत्तपुर में हमारे यहाँ वर्धा में इलाज के लिए मनोहर जी दीवान के पास भेजा, जो भारत के पहले कुष्ठ सेवी थे, तो वो जब वहाँ पर सेवाग्राम से दत्तपुर आए और परचूरे शास्त्री की सेवा करते हुए मनोहर जी दीवान को देखा, तो उन्होंने ये शब्द कहा था, बड़ा भारी एक वो लगा है वहाँ दत्तपुर में, कि मेरे लिए तो ये यात्रा का स्थल है और मनोहर जी जो काम कर रहे हैं मेरे कार्यों से बहुत बड़ा काम है ये, मैं तो बहुत छोटा काम कर रहा हूँ, मनोहर जी जो कर रहे हैं ये सेवा परचूरे शास्त्री की, ये मेरे ये जो देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ उससे बड़ी सेवा है, व्यक्ति की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। और एक बार यहाँ वर्धा में ही मगनवाड़ी में भारत को आज़ाद करने के संबंध में मीटिंग चल रही थी, उसमें बड़े बड़े नेता लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे राष्ट्रपति जी, और अपने चक्रवर्ती राजगोपाचारी थे, और बहुत सारे जो मुख्य नेता लोग थे वो थे। तो मगनवाड़ी में मीटिंग चल रही थी, तो उनको किसी ने महात्मा जी को वहां पर आके खबर दिया कि आश्रम में जो परचूरे शास्त्री रहते थे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो आपका नाम ले रहे हैं। तो उसी समय महात्मा जी ने वो मीटिंग छोड़ दिया, देश को, देश के बारे में जो चल रही थी, और पैदल ही निकल पड़े वहां से मगनवाड़ी से सेवाग्राम के लिए, जो लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है सेवाग्राम। तो जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह ने उनको पूछा कि भाई आप ये देश के संबंध में मीटिंग चल रही है, आज़ादी के संबंध में मीटिंग चल रही है, और आप ये मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं महात्मा जी। तो उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी जवाबदारी है व्यक्ति की सेवा, और वो मेरे ऊपर आधारित है, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं पहले सेवाग्राम जाऊंगा, पहले परचूरे शास्त्री जी को देखूंगा, उसके बाद आके आप लोगों से बातचीत करूंगा। लोग बहुत चकित हुए थे इसमें। तो उस समय की सेवा भाव था ये, जो महात्मा जी ने प्रतिपादित किया था, वो सेवा भाव था ये। आजकल ऐसा होता है कि सेवा तो करना चाहते हैं लोग, उनके जो मन में रहता है, किसी कोने में ये रहता है, जब तक करुणा का भाव नहीं आएगा जब तक सेवा तो होगी नहीं। आदमी में कहीं ना कहीं करुणा का भाव चाहिए। जैसे हर धर्म में, हर धार्मिक किताब में ये करुणा के भाव के सिवा सेवा नहीं हो पाती। पुराने संत महात्माओं ने, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब ने भी इसके बारे में लिखा, सेवा के बारे में। ये जो ज़कात होती है ये सेवा भाव का ही एक रूप है। और महात्मा ईसा ने भी इसके बारे में लिखा था। पारसी वो देखो, जरथुस्त्र को देखो, तो उनमें भी ये सब बातें थी। तो सेवा भाव पहले से प्रतिष्ठापित है, और ईश्वर से लय लगाने का एक मार्ग है दूसरे की सेवा करना। माने एक समाज में एक माने समाज की सेवा करना, व्यक्ति से ही, कुटुंब से ही समाज से होता, और समाज में जो सेवा भाव आएगा तो आगे जाके वो प्रदेश के, देश के काम में आएगा। सब सेवा भावी अगर बहुत सारे लोग तैयार हो गए तो। और दूसरा ये है चेयरमैन साहब की, ये तो बतकही की बात कर रहा हूं मैं, तो आप भी मेरे को इसके बारे में कुछ समझा सकते हैं अगर बतकही है तो। आदरणीय दादाजी हमारे उन्नाव वाले मुझे कुछ बता सकते हैं इस बारे में।
नहीं, अपने सही को कह रहे हैं शेयर तो करें, दिखाएं, हाँ बताइए हमको सर। ये अपने फर्श को ये आप दिखा रहे हैं। ये बतकही की जो बात की है, ऐसा होता है कि संवाद शैली होती है। हाँ हाँ, तो संवाद है दादा। संवाद शैली जो है इसी से प्रारंभ हाँ। होता है। शंकर अच्छा। जी ने पार्वती जी को सुनाया राम कथा, गरुड़ हाँ ने काकभूषण को सुनाया, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया। और आज की स्थिति में भी वो काकभूषण भी हैं, गरुड़ भी हैं और शंकर भी हैं, बस उनके रूप बदले हुए हैं हमारी समझ से। अच्छा तो पहले जो अच्छा। जो अभी हम आदरणीय चंद्रशेखर जी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि चौपाल जो है गांव में लगती थी, अलाव लगता हाँ था, उसमें आपस में बैठ के हम लोग वार्ता करते। और आज भी आपने देखा होगा कि विद्यार्थी जीवन में हो, आदरणीय कौशल जी आपका ध्यान चाहेंगे इसमें, कि यह हाँ हाँ आदमी जॉब में हो या किसी समूह में हो, तो कभी हाँ, एक मिलने का बहाना होता है, कहीं बैठ के हम लोग एक कप चाय पिए। बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो वो जो है एक वहां पर बैठ के, इसलिए नहीं कि वो कोई शास्त्र में आवश्यक है कुछ है, लेकिन आपस में बैठ के जो विचार विनिमय होता है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, विचार विनिमय। तो विचार विनिमय जिसमें होता है तो उसके मंथन से एक नई वस्तु निकलती है। यही कार्ल मार्क्स ने कहा था कि थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, जो सहमत हाँ होता है समाज में एक दूसरे, उसके साथ एक नई चीज आती है। जैसे मान लीजिए एक घंटे आदरणीय में। ने कोई विषय रखा, उस पर जो है विरोध भी होगा और उसमें जो है उसके अप्रिसिएशन भी मिलेगा। इन्हीं मार्गों से जो है सेवा भाव दिखता है। तो बहुत अच्छी बात है, तो ये बात कही वाली बात कही। और ये भी एक तरह से जो आदरणीय चंद्रशेखर जी है हमारे, वो तो बड़े एक कहा जाए, जो एक शब्द होता है, व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी ऊंचाई से, लेकिन संयोजन करने की कला जो है किसी विशेष में होती है, जो हमारे चंद्रशेखर जी में। इसके लिए मैं हाँ हाँ, कसम से स्वागत करना सही। चाहूंगा। और ये जो कुटुंब से होते हुए आती है, ये जो समाज में जो सेवा की भावना पैदा होती है, तो ये कुटुंब से आके माने समाज में फैलती है कि व्यक्तिगत रूप से आदमी उससे पहले से सीखते हुए समाज की सेवा करता है। इस माने जैसे सर्वप्रथम जो है, कुटुंब में। हाँ जी, देखिए आपने जो कहा ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बात हाँ है कि व्यक्ति जो प्रारंभ होता है उसकी दो पुस्तकें होती है, माता और उससे पढ़ता है। तो माँ का जो सेवा भाव होता है पुत्र के लिए, इसीलिए माँ की जो श्रेणी है बड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है, कि सेवा भाव की वो एक प्रतीक होती है माँ। हाँ और माँ का इसीलिए कहते हैं कभी कोई ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो कहने का आशय है कि प्रथम सेवा जो है माँ की होती है, फिर उसका पिता आता है, फिर भाई आता है। अगर परिवार में कोई कष्ट किसी को हो गया तो पूरा परिवार कष्टित हो जाता है। इसी तरीके हमारे समाज में है, कोई एक परिवार कष्टित हो गया पूरा समाज कष्टित हो जाता है। तो कहने का आशय है कि ये एक दूसरे से अनुनाश्रित है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं। जैसे, हाँ, जैसे सूरज है और किरण है, सूरज और किरण एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सूरज और किरण जो है अलग अलग नहीं है। तो इसी तरीके जो ईश्वर और मनुष्य जो है वो एक ही है। तो उसकी बात है ना, वो कहते हैं कि आत्मा है, जीव है, मन है, एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। तो जब पॉजिटिव साइड में चलते हैं तो अच्छा होता है, निगेटिव साइड में होती है वो। जब निगेटिव साइड में होता है, कोई डिसास्टर हो जाता है, तो उसमें हम सब मिल के जो है उसको जो है एक साथ जो है करते हैं। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसके वजह एक सामूहिक हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान ईश्वर ऐसा करो ऐसा करो। तो उसका सामूहिक जो प्रभाव होता है, जैसे एक व्यक्तिगत हम है, लेकिन जब हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी ने एक संयोजन किया, उसमें कौशल जी को जोड़ा, ऐसे शुक्र को जोड़ा, पोदार जी को जोड़ा, और लोगों को जोड़ा, तो एक आपका एक संगठन या एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ कि जिसके सबकी विचारधारा मिलकर कुछ अच्छा होने की। इसीलिए कहते हैं कि गुड कंपनी, यानी जब कोई अच्छे व्यक्ति जुड़ते हैं तो कुछ अच्छी घटना है।
और जहाँ तक कौशल जी की बात है, इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ही इज ए मैन ऑफ एग्जाम्पल, यानी कैसे किससे व्यवहार करना चाहिए और कैसी किसकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए मैं चंद्रशेखर जी को उनको विशेष तौर से धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और दादा ये मैं आपसे या चंद्रशेखर जी से पूछना चाहूंगा कि करुणा अगर नहीं रही या स्नेह नहीं रहा तो सेवा भाव का माने तात्पर्य कैसा होगा? माने अगर व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं है या है और स्नेह नहीं है अगर, तो समाज में कौन से प्रकार की सेवा करेगा? वो कैसे करेगा? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं, देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया, ये बड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप ही का दे रहा हूँ, हाँ चंद्रशेखर जी, मैं हाँ आप ही का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ गए एक अच्छा भाव लेके, तो उसमें दो स्थितियां हैं। एक तो आप परंपरागत उसके यहाँ गए, और एक भाव जो है एक आत्मिक भाव है, जो कभी दिखलाई नहीं पड़ता है कि कितना स्नेह से जुड़ा है, कितना प्यार जुड़ा है, वो वास्तव में आपकी सेवा हो। और हाँ परंपरागत जैसे जैसे मैं मेरे पास है, तो मैं इसलिए दान दे रहा हूँ कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, हाँ पत्थरों में लिखा जाए। एक ये थ्योरी। दूसरी चीज मैं उसकी बात करूंगा मुस्लिम्स की, कि उनके यहाँ ये कहा जाता है, ज़कात की आप बात की थी, कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े। ये तो हाँ आपने चंद्रशेखर हाँ जी ये बड़े, और ये आदरणीय कौशल जी बड़ा महत्वपूर्ण किया कि दो तरह से भाव होता है। एक तो अपने प्रदर्शन के लिए हम दान देते हैं, और एक हृदय हाँ से या उससे ईश्वर को समर्पित होकर दान देते हैं। उसका काम महत्व अलग है, करते इसका महत्व अलग अलग है, दोनों महत्वपूर्ण। है जी। सही है बिल्कुल। तो क्या आदरणीय कौशल चेयरमैन जी से कौशल जी आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ आदरणीय सर। मोहनलाल मिश्र जी के जवाब से संतुष्ट बिल्कुल हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बिल्कुल। माने उनका तो पहले एक आपसे मैं निवेदन करना है कि आप अपने को दिखाइए, हम लोगों के बीच आइए, अपना फर्ज मत दिखाइए। क्या सर? अपने को शेयर करिए, तब आप दिखेंगे ना। अरे अरे मैंने ये शेयर किया सर, बराबर जो वो नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें दिख नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ दिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा हूँ। यहाँ मेरा नाम है सामने नहीं, ये उस पे, नहीं कर रहे हैं। आप अपने कैमरे पे वीडियो है। को शेयर करिए, अपने वीडियो को कैमरे, शेयर करिए। हाँ वीडियो शेयर किया सर। हाँ, तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। सर आपकी आज्ञा से काजी साहब से भी कुछ सुनना चाहूंगा। आज थोड़ा सा बतकही का मामला है, तो काजी साहब से भी सुनना चाहूंगा। इसमें हम आपकी सभी आज्ञा हो, लोगों को सभी आपकी लोगों को आज्ञा हो। सुनेंगे। कौशल जी, हम सभी लोगों को सुनेंगे। और आपकी तस्वीर उल्टी हो गई है, मोबाइल उल्टा है क्या? देख नहीं सर, सीधा है सर, सीधा सीधा है, तस्वीर सीधे है उनकी। अच्छा, सीधी है। यहाँ पर हमारे यहाँ तो सीधा नहीं आ रहा है, उलट गया है। हाँ हमारी हमारी सीधी है सर, ये मोबाइल तो सीधा सीधा है। सीधा। हाँ, अभी तो हमारे यहाँ सही हुआ। आ, ये फिर से आप आपने पूरा अपना बतकही कर लिया, और आप बिना दिखाए हुए आप बोलते रहे हैं। और अरे और एक चीज मैं जरूर आपसे इस बात से सहमत हूँ, पूरी तरह से, कि बिना हृदय में करुणा के, दया भाव के, कोई व्यक्ति ये सेवा का विचार सोच ही नहीं सकता। तो हाँ जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना न उत्पन्न हो, तो उसको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ऐसे लोग ना अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ना तो और किसी को, ना अपना खुद कर सकते हैं, अपने परिवार का नहीं कर सकते, अपना खुद का सेवा नहीं कर सकते, तो और लोगों की बात क्या किया जाए। ये जो विचार है, जो सोच है, हमारे अंतःस्तर में जन्म लेते हैं।
और दोनों तरह के विचार जन्म लेते हैं, बुरे और अच्छे दोनों विचार जन्म लेते हैं। हाँ उनमें से जो हम जिसको आत्मसात कर लें, जिसको ग्रहण कर लें, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और वो जिंदगी भर वो उसी तरह के स्वरूप को अपना दिखाता रहता है। तो ये तो बात बिल्कुल सच है। और अब मैं अपने बीच में अभी प्रणाम है सबको। रविंद्र डी इनामदार जी थे, वो जुड़े हुए थे, निकल गए। उनको मैं बुलाना चाहता था पहले, फिर वो जुड़ेंगे तो फिर उनको बुलाएंगे। अभी हमारे सामने महाराष्ट्र ISMP एसोसिएशन चेयरमैन पश्चिम आदरणीय श्री MM काजी साहब कोल्हापुर से हैं। आप एक स्कूल संचालित करते हैं, छोटे बच्चों का, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तक के बच्चों का, और एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इनका बहुत सा योगदान है समाज के हितों के लिए। इन्होंने बहुत कुछ किया है और इनके मन में भी ऐसी भावनाएं सदा जन्म लेती रहती हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व के जो मालिक हैं काजी साहब, उनको आमंत्रित करता हूँ। काजी साहब। चंद्रशेखर जी नमस्ते। हकीकत में मैं आज सुनने के लिए बैठा था, मिश्रा साहब के जरिए से, आपके जरिए से और जो प्रवक्ता है उनके जरिए से। मानव सेवा तो ईश्वर सेवा है। सब लोग बोलते रहते हैं कि क्या खिदमत से खुदा मिलता है, हर एक जगह बोला है कि खिदमत करने का मौका जो है कि इंसान के जज्बे को तब यानी कि उभार के लाता है जब उसकी ज़िंदगी में इंसानियत होती है। और जो इंसान इंसानियत के ज़रिए से और मानवता के ज़रिए से जीता है, उसे ही मानवीय सेवा करने की उसकी इच्छा हो जाती है। और वो अपने समाज के लिए, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, तो समाज सेवा करने के लिए वो अपने आप उभर के आता है और अपने जेब से खर्च करके समाज की सेवा करने की कोशिश करता है। 2009 में हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का पानी आ गया, इतनी पंचगंगा नदी का इतना का हमारे कृष्णा का बाढ़ का पानी आ गया। तो पहले आ गया मस्जिद के अंदर। तो मस्जिद के अंदर आने के बाद मस्जिद की पूरी गंदगी, यानी कि वो गटर थी, नाला था, गंदगी यानी कि टॉयलेट के सब पानी को पूरा लेके मंदिर में ले जाके डाली। अभी मस्जिद में डाली तो मस्जिद में तो अल्लाह बैठा रहता है, और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तो अंदर आएगी तो तुझे मैं देख नहीं आने दूंगा, मगर नदी वहां पर चली गई। उसके बाद लगा मंदिर में चली गई। मंदिर के किसी यानी कि वो शिव का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, वहाँ पुजारी था और कुछ भी नहीं था। वो प्रकृति अपने आप काम करती गई, वो मंदिर में भी चली गई। बाद में गणेश मंदिर में चली गई, बाद में दरगाह में चली गई, और इतनी गंदगी हो गई वहाँ के ऊपर। तो नगर पालिका, म्यूनसिपलिटी, यानी कि जब बाढ़ का पानी खत्म हो गया और खत्म होने के बाद गंदगी और बदबू और बीमारी इतनी फैलने लगी वहां पर कि लोग परेशान हो गए, और म्यूनसिपालिटी भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं, यानी कि वहां कुछ जाने के लिए तैयार नहीं। तो उस वक्त कम से कम 400 लोग इकट्ठा हो गए, नौजवान, और उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लिया, अपने हाथ में पूरा के पूरा यानी कि पूरा एरिया साफ करने का जज्बा उनके दिमाग में आ गया। मैं भी था उसके अंदर। तो हमारे मस्जिद से लेकर, मंदिर से लेकर, दरगाह से लेकर, गणेश जी मंदिर से लेकर पूरे मंदिरों को, और एक मंदिर था छोटा सा लक्ष्मी का मंदिर, जहाँ का पुजारी उनकी पूजा करता रहता था, वो तो इतना गंदा हो गया था कि नीचे से ऊपर तक, यानी कि उसमें कीड़े मकोड़े और सब, सांप बिच्छू और नदी के करीब था, और पूरा के पूरा मलबा यानी कि संडास का वगैरह आके रुका हुआ था। वो कोई भी नहीं जा सकता था, यानी कि पैसे देकर भी साफ नहीं कर सकते थे। मगर ये 400 लोगों में से लोग चले गए और पूरे वो मंदिर को साफ किया, बिल्कुल आईने जैसे किया। और आईने जैसे करने के बाद वहां के पुजारी के हाथ में जब चाबी दे दी, यानी कि मंदिर को ताला लगा के उसके हाथ में चाबी दे दी, तो टीवी पर मुलाकात दिखाई गई। उसके ऊपर रो रहा था वो, और कह रहा था कि ऐसे लोग थे इसलिए मेरा मंदिर हो गया। यानी कि वो लक्ष्मी नहीं आई, शिव नहीं आया, राम नहीं आया, गणेश नहीं आए,
अल्लाह नहीं आया, दरगाह वाले वली नहीं आए, इंसान ही इंसान को मदद के लिए आता है और उसमें ही खुदा रहता है। खुदा तो अपने दिल में है, अल्लाह अपने दिल में है, परमेश्वर अपने दिल में है। हम उसे अच्छाई की तरह से उभारेंगे और मानव सेवा के लिए करेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे बात ये बताने के लिए फक्र होती है कि उस वक्त 400 जो लोग थे पूरे के पूरे मुस्लिम थे। हमारे यानी कि एक पूरा गठन है, उन लोगों ने झाड़ू जो भी था अपना लेके पूरा साफ किया। तो ये बहुत से सेवाभावी लोग हैं जो यानी कि गौ माता की सेवा करने वाले हमारे इचलकर जी में है। अभी प्रकाश आमटे को देखेंगे तो आदिवासी लोगों को लाके उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। मैं प्रकाश आमटे जो हिमलकस में रहते हैं वहां पर गया था, वहां पर तो उनको देखा कि जो लोगों को टॉयलेट में टॉयलेट करने नहीं आता उनको संडास में ला के बिठा के, या जंगली लोगों को लेके आते और उनको संडास बिठाने के लिए कम से कम ट्रेनिंग दी जाती है 15 दिन की। उसके बाद वो टॉयलेट बैठते और बाद में क्लास में आते और वहां से एमडी और एमएसपी बन गए बच्चे। वो प्रकाश आमटे की कितनी बड़ी सेवा, उनके अब्बा ने तो, बाबा आमटे ने तो यानी कि कुष्ठ रोगियों की सेवा की। ये लोग जो हैं ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं, ये बनाए नहीं जाते, ये खुदा ने या अल्लाह ने या परमेश्वर ने जो भी है ऐसे गिने चुने लोगों को दुनिया में छोड़ता है। मदर टेरेसा है, बहुत से लोग हैं, महात्मा गांधी थे, विनोबा भावे थे। अभी आप सब लोगों के विचार सेवाभावी हैं, इसलिए आप आके बैठ गए। यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, एक अच्छी बातें सुनने के लिए मिल रहे हैं, एक दूसरे के ख्यालात मिलते जुलते हैं, इसलिए हम आ गए हैं। तो ये सेवाभावी काम कुछ लोगों के हाथ से होता है, मगर जो अगर ये सेवाभावी काम करने वाले नहीं होंगे दुनिया के अंदर, ये तो दुनिया नहीं चलेगी। तो हर मजहब में, हर धर्म में ये लोग हैं। किसी यानी कि आश्रम में होता है, किसी मदरसे में होता है, किसी चर्च में होता है, लंगर में होता है, क्रिश्चियन के यानी कि सिखों के यानी कि गुरुद्वारा में होता है। ये सेवाभावी काम ईश्वर की बहुत बड़ी देन है और जिसकी जिंदगी में मानवता और इंसानियत है वही ये करता है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे खिदमत से खुदा मिलता है कहते हैं, चलो हम भी खिदमत करेंगे, खुदा को मिलाएंगे, राम को मिलाएंगे, परमेश्वर को मिलाएंगे। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। बहुत 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 आभार। और बहुत आपने व्यावहारिक जो पक्ष रखा है समाज सेवा का, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। ये सभी के लिए है, चाहे हमारे आस पड़ोस, हमारे शहर में, गांव में, मोहल्ले में इस तरह की अगर कोई प्राकृतिक आपदा है तो उसको सामूहिक रूप से लोगों को आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। और सामूहिकता में ही हम सभी का जीवन सुरक्षित है। दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज पूरा व्यक्तिवाद की धारणा से ग्रस्त है। लोग केवल अपना निजी हित साधते हैं, निजी हित नहीं बल्कि निजी स्वार्थ आप कह सकते हैं। जो निजी स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक करके करते हैं, अब पूरे लगन से करते हैं कि किस तरह से सारी सुख सुविधाएं जो दूसरों के लिए होनी चाहिए वो हमारे पास आ जाए। ये जो स्वार्थ लिप्तता है, ये जो समाज में जो व्याप्त धारणा है अधिक से अधिक लोगों के मन में, इसको दूर करने की आवश्यकता है। उनको समझाने की जरूरत है। ये जो आपका विचार है वो विचार एक आपको एक संकुचित दायरे में आपको खड़ा करता है, जहां पर आपके मन में दूसरों के लिए कल्याण की भावना कभी जन्म नहीं ले सकती। इस तरह की बातें हम लोगों के बीच जो बदकहियां हुई हैं, जो बदकही हुई, उसका निष्कर्ष भी अच्छा निकला है। और सभी लोगों के मन से जो ये उद्बोधन हुआ, उनमें स्वहित के साथ साथ परहित की भी भावनाएं प्रदर्शित हुई हैं।
तो आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता को आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र ISMP काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर तथा ISMP वेलफेयर चेयर के सेक्रेटरी सम्मानीय श्री ताम्रध्वज यशवंत बोरकर जी को बुलाना चाहता हूं। आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपने विचार इस बतकही में आप रखें जो कि आपके चारों तरफ चाय के टेबल पर मित्रों के बीच जिस तरह से वार्ताएं होती हैं, जो हंसी मजाक होते हैं तमाम विषयों पर, और उनसे ही कुछ निकल कर जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी मिलता है। तो ताम्रध्वज जी को मैं आमंत्रित करता हूं। ताम्रध्वज जी आइए। आदरणीय मंच, आप सबको मेरा प्रणाम। आज का जो सब्जेक्ट आपने रखा है, मैं सुनने के लिए बैठा था, लेकिन ईश्वर समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मेरे वजह से बराबर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, दूध से भगवान की मूर्तियों को नहलाते हैं, यज्ञ में देसी घी का इस्तेमाल होता है और भोजन पकाकर उसे नदियों में हम बहाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होता है, ऐसे कोई लोग मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, और कोई गरीब अगर अपने पास में आया तो हम उसको भगा देते हैं या धुतकार देते हैं। तो मेरा कहना है कि ईश्वर और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं हर मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ और प्रत्येक मानव ईश्वर की ही रचना है। और जब हम किसी मानव की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम समाज की और ईश्वर की ही सेवा करते हैं। अगर आप किसी भूखे को भोजन करवाते हो, प्यासे को पानी पिलवाते हो, या किसी बीमार व्यक्ति को या जरूरतमंद को पैसे देते हो, तो आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है, और जहां आंतरिक आपको खुशी मिलती है वहीं पे भगवान बसते हैं। तो मेरा ये कहना है, वहां पे ही समाज सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। अभी एक उदाहरण मैं ऐसी देना चाहता हूँ कि हमारा एक विधिज्ञ मंच है, उस मंच में हमारे विधिज्ञ एक कलीग थे, तो उनके घर में हम लोग पहुंचे, और जब उनका बर्थडे था, और बर्थडे में पहुंचने के बाद उनका बच्चा भी था, पर वो बाहर गांव में नागपुर से वो लेक्चरर था, पर वो आ नहीं सका। पर हम जब वहां पे गए तो उनको इतना आनंद हुआ कि उनके आंख में से वो रोने लग गए, आंसू आ गए, और उनको लगा कि मेरा बच्चा वहां से यानी पास में होकर भी नहीं आए, लेकिन हम लोग, हमारे जो कलीग है, वो मेरे वार दिवस को आ गए, और उनके मन में जो ये हुआ आनंद हुआ, तो वो आनंद देख के हमको भी खुशी हो गई। तो एक प्रकार से हमने वो ईश्वर की सेवा की और समाज की सेवा की, ऐसी मेरे को ऐसी लग रहा है। और आज का विषय भी जो है वो चंद्रशेखर जी और जो मान्यवर ने रखा, वो समाज की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ऐसा मैं मानता हूँ, और मेरे शब्द को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद सर जी। तो सम्मानित वरिष्ठ मित्रों और सम्मानित संस्थान के सदस्य, आज की इस बतकही में भले ही ये हमको अक्सर ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ लोग शामिल होते हैं। ये दुख की बात हम लोगों के लिए रहती है कि अधिक से अधिक लोगों को शामिल होना चाहिए, लेकिन यही है कि अब इसमें
हम केवल लोगों तक अपनी जानकारी दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और उनसे अपील कर सकते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रमों में आप जुड़ें। फिर भी मैंने पिछले दिनों इसी तरह की एक बैठक में कहा था कि अच्छे लोगों की जो जमात है वो बहुत कम है, न्यूनतम है, और जितने लोग हैं उन्हीं से ही समाज को आशा प्रत्याशा रखनी चाहिए। और जिन लोगों के हाथ में अंधेरा दूर करने का मशाल है, उन्हीं की जिम्मेदारी भी है कि वो मशाल लेकर आगे बढ़े। अज्ञानता, भ्रष्टाचार और जो अमानवीयता है उसके विरुद्ध लोगों को रास्ता दिखाते चले, उनको प्रेरित करते चले। और एक दिन ऐसा होगा, भले ही ये मशाल थामे हाथ नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन वो मशाल जलती रहेगी और आगे की जो पीढ़ी है, जो अच्छे लोग मिलेंगे, उनके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी और प्रेरित करती रहेगी। तो फिर भी इस तरह की बदकहियों को हम भविष्य में भी करेंगे। और अभी हमारे बीच में से कुछ लोग आने वाले थे, शाहनवाज कादरी जी, प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार, यशवंत भांडेकर जी। इन लोगों से हमारी बात हुई थी। लोग कहे कि अभी हम जुड़ रहे हैं। बीएस मिर्गे जी को भी मैंने कहा था, कहा हम जुड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग शामिल नहीं हो पाए। तो आज हम लोगों की जो बतकही है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, जिसमें कि ये निष्कर्ष निकला है कि निस्वार्थ भाव को अपनाकर जो अधिकार और सुविधा वंचित लोग हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और आईएसएमपी वेलफेयर चेयर की भी यही धारणा है। और इसका पहला कार्यक्रम हम 28 मई को पुरुषोत्तमपुर मिर्जापुर में ये कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कि हम अपनी माँ और अपने भाई जो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी स्मृति में हम स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो स्कूली सामग्री है वो देंगे। और अश्विनी कुमार पोद्दार की स्मृति में, जो माननीय प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी के सुपुत्र थे, युवा सुपुत्र थे, कोरोना काल में उनकी जिंदगी की सांसें थम गई थी, उनकी स्मृति में भी हम ये कार्यक्रम अपने यहाँ कर पाते हैं, क्योंकि उनका हमें सहयोग मिलता है। तो उनके दिए गए इस सहायता से हम जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बोर्ड के उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं हमारे जिले में, और खास तौर से जो हमारे ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ बच्चों को 10 बच्चों को बुलाकर उनको भी सम्मानित करते हैं और उनको कुछ पाठ्य सामग्री देते हैं। और ये हमारा प्रथम प्रयास है। इसके पहले भी जब ये आईएसएमपी वेलफेयर चेयर नहीं बना था, उसके पहले भी हमने ये 2 सहायता इसी तरह से दी थी, अश्विनी पोद्दार की स्मृति में और अपनी माँ की स्मृति में हमने दिया था। तो आईएसएमपी वेलफेयर चेयर का एक ये उद्देश्य ये भी है
कि जो संस्थान के सदस्य हों या समाज के जो लोग हों जो मदद देना चाहते हैं, वो अपने प्रियजनों की जो स्मृतियां हैं उनके नाम पर अपना इस तरह का कोई मदद का जो कार्यक्रम है वो दे सकते हैं। इसीलिए ये ISMP वेलफेयर चेयर की संरचना की गई है। तो ये बतकही जो आज की है बहुत ही रचनात्मक रही, सकारात्मक रही है। और आप सभी जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, मित्र हैं, सबका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को बार बार नमस्कार करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो आप अवश्य हमारे साथ हों, जिससे कि इस तरह के कार्यक्रमों में अकेलापन का अनुभव न हो और निराशा न पनपे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बने रहें, अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे।